सरिता बिटिया तुम दोनों भाई को राखी बांधने आई। अरे काका, मेरे पिताजी को अमर सिंह अभी ले गए, लेकिन मेरे पिताजी अभी तक नहीं आए। मेरा मन बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ काका। बेटा, जो होने वाला था सो हो ही गया। सेठ तुम्हारे पिता को जरूर आजाद कर देंगे। ठीक है काका, ला बहना बांध दे राखी।
किशोरी काका, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है कि मेरे पिताजी को अभी तक अमर सिंह और सौरभ सिंह ने आजाद नहीं किया। अबे कौन है? नमस्कार दरोगा जी, मैं हूँ। अभी अभी पता चला है कि तुम अपने पिताजी का खून करके अपने घर के पीछे छुपा दिया है। नहीं, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ही कैसे सोच लिए कि एक बेटा अपने बाप का कत्ल कर सकता है, मर्डर कर सकता है? ऐसा अभागा बेटा ही होगा जो अपने बाप का कत्ल कर सकता है। जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, क्या मैं उसका कत्ल कर सकता हूँ? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अब ऐसा कर नहीं सकता दरोगा जी, ये सरासर झूठ है। तुम मुझे सच्चाई का पाठ बता रहे हो, मैं सबका चाल समझ रहा हूँ। क्या देख रहा जोरू? पकड़ लो भाई को। सर, कानून की नजर में केवल गरीब ही दोषी होते हैं। मर्डर अमीर करवा देता है और उस मर्डर में गरीब फंस जाता है। सर, एक ऐसी कानून है, अमीर को पकड़ने के लिए आप लोग साबुत खोदते हैं और गरीब को बिना साबुत को पकड़ लेते हैं। सर, कुछ भी हो, जब कानून के हाथ में साबुत मिल जाती है तो उस आदमी को पकड़ना हमारा कर्तव्य है। ले चलो भाई को, ले चलो। अरे काका, मेरी बहना सरिता, ओ निर्भय, तुम लोग चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। ले चला भाई को। बड़ी खुशी की बात है। अमर सिंह, कौन सा खुशी की बात है? हमसे बोलिए। मेरी एक झूठी गवाही पे अभय शेर की हवा खा रहा है ठाकुर साहब, और हम लोग चैन की सांसें ले रहे हैं। चैन मुझे भी चिंता सताया करता था कि जगदीश्वर का खून का पता चल न जाए। अच्छा हुआ कि वो साला जेल चला गया। अब क्या करेगा साला? अपने साथ जेल के अंदर पटक पटक कर मर जाएगा। इन सब बातों को छोड़िए ठाकुर साहब, मेरे मन में एक बहुत बढ़िया बात चल रहा है। अगर आप बोले तो आपसे बोलो। बोलिए अमर सिंह जी, जो भी बोलना है बोलिए। ठाकुर साहब, आपके जीवन में तो सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है आपके जीवन में। बस एक चीज की कमी रह गई है ठाकुर साहब। और कौन ऐसा चीज है अमर सिंह जी जो हमें बताइए? अरे ठाकुर साहब, आपके जीवन में एक खूबसूरत कुंवारी लड़की की जरूरत है ठाकुर साहब। अरे मैं उस लड़की को क्या करूंगा अमर सिंह? मेरा उम्र अब 55 वर्ष का हो गया है। अरे ठाकुर साहब, 55 का उम्र तो 55 का होता है। मगर और लड़की किसकी है अमर सिंह? अपने ही विरासत के किशोरी जो है ना, उसी की बेटी है ठाकुर साहब। चांद की टुकड़ा लगती है, ऐसा लगता है कि भगवान उसे परी बना के इस धरती पर उतारे ठाकुर साहब। इसकी सुंदरता का वर्णन अगर हम करेंगे तो करते रह जाएंगे, इतनी सुंदर है वो। अमर सिंह, आज ही जाओ और उस लड़की को मेरे हवेली में लाओ। जी ठाकुर साहब। उसकी
मजा मैं उठा सकता। जी ठाकुर साहब, मैं अभी जाता हूँ और इस लड़की को आपके हवेली में हाजिर करता हूँ। जाइए जाइए और आज ही की रात उस लड़की को लाइए। खमरिया, क्या तुम देख रहा है? इस हवेली को इतना खूबसूरत फूलों से सजा दो कि ताकि यहाँ का जनता देखे कि बोले क्या सौरभ सिंह के हवेली में कोई जश्न मनाया जा रहा है। अरे आपका श्राद्ध है क्या? बोल रहे हैं कि फूलों से सजा दो। साला, मैं डर गया हूँ क्या? शादी करने वाला हूँ, शादी। इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ कि इस हवेली को फूलों से सजा दो, फूलों से। अरे मालिक, 55 बरस के उम्र में शादी कीजिएगा? अरे खमरिया, मेरा उम्र है 55 का, मगर अभी दिल है मेरा 55 का। क्या देख रहा है? इस हवेली को फूलों से सजा दो। जी मालिक। अभी आप देख रहे थे 11वां दृश्य, अब हम दिखाने जा रहे हैं बड़ा। तुम चिंता मत करो निर्भय भैया, भैया 3 माह के अंदर घर पे आ जाएंगे। चलो खाना खा लो। नहीं दीदी, जब तक एक भैया नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा दीदी। किशोरी भाई, अरे किशोरी भाई, किशोरी भाई, कहाँ तुम? आप कौन है श्रीमान? क्या काम है? मेरा नाम अमर सिंह है और मैं किशोरी भाई से मिलना चाहता हूँ। पिताजी घर पे नए हैं, गए हैं मजदूरी करने। आप बैठिए, वो जल्द ही आ जाएंगे। क्या तुम्हारे पिताजी मजदूरी करने गए हैं? ओहो, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और मजदूरी करने जाते हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अजब की बात कर रहे हैं। अगर पिताजी काम पे नहीं जाएंगे तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे? इसमें अजब की क्या बात है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सोने चांदी से सजा दूंगा। साला अरे बुड्ढे, तू मेरे घर से जाता है कि नहीं? इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? तुम इतनी खूबसूरत हो ही कि तुम्हें कोई भी देखे तो पागल हो जाए। तुम्हारी खूबसूरती के बारे में सुन के हमारे ठाकुर साहब तुम्हें अपने हवेली में बुलवाया है। अरे अमर सिंह, साला सेठ का कुत्ता, रुक जा, मैं तो तुझे अभी बताता हूँ। मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे जो हाथ उठाता है वो सीधे भगवान के पास जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया आके बोलो, भैया आके बोलो। अब रोने से क्या फायदा? हाँ तो तुम्हें ठाकुर साहब के हवेली पे चलना ही पड़ेगा। चलना
मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं सेठ की हवेली नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी तो तुझे किसी भी तरह से ठाकुर साहब की हवेली पे चलना ही होगा। और तुझे बचाना है तेरा बाप को क्या सुन, तमाम श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तुम्हें तो चलना ही होगा। चल मेरे साथ। मुझे छोड़ दे कुत्ते। दीदी पानी किसरी का बेटा तुझे गोली किसने मारी? अमर सिंह ने मुझे गोली मार दिया दीदी को। बेटा तू अभी अपना मुंह खोल दे, मैं अपना प्राण देने के लिए तुझे तैयार हूँ। मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा? मेरा सहारा कौन बनेगा बेटा? मैं किसके सहारे जीऊंगा? मेरा सहारा घर उजड़ गया। बेटा मेरा घर उजड़ गया। आगे बोलो बेटा, आगे बोलो बेटा, आगे बोलो बेटा। मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा? मैं किसके सहारे रहूंगा बेटा? तू अपना आंखें खोल दे। मैं किसके सहारे जीऊंगा? बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम। सबका मालिक बस एक तू है, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम, सब है तेरे गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, बस एक तेरा ही नाम। तू चाहे तो चले हवाएं, मौसम आए मौसम जाए, बदले दिन और रात, बदले दिन और रात। सूरज चांद सितारे सारे सूरज चांद सितारे सारे सब चलते हैं तेरे इशारे, करते हैं तुझको सलाम। सब हैं तेरे गुलाम। मालिक मेरे होठों पे सबके बस एक तेरा ही नाम, सब हैं तेरे गुलाम।
अरे मालिक, आज देख रहे हैं कि बहुत मेकअप कर रहे हैं। अरे खुमरिया, आज मेरी शादी होने वाली है। अरे मालिक, लिपस्टिक का पाउडर लगा लीजिए। अरे वो क्या हो गया रे? मेरा चेहरा बहुत चमक रहा है। अरे बबुआ, मालिक तो मेकअप कर रहे हैं, इनका शादी है क्या? हाँ शायद मारू हमें खूब खाई जाई। हाँ, जी भर के खूब खाई गई बकुआ। रे साला, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा शादी है और तुम बोला है कि ये श्राद्ध होने वाला है। बाइक में सुना लेकिन सरात बा और मेरा जी शादी बा खूब खुशी वाली कोई जाए। ठाकुर साहब, ले आया उस चांद के टुकड़े को आपकी हवेली में आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तूने तो कमाल कर दिया अमर से, धोती भरकर रुमाल कर दिया। अरे ठाकुर साहब, मैं तो आपके लिए अपना जान भी दे सकता हूँ, इसमें ये लड़की कौन सी बड़ी बात है। आओ दरुआ, आओ आओ मेरी जान, मेरे सीने से लग जाओ। ठाकुर साहब, आप मुझे यहाँ क्यों बुलाए हैं? हम आपको इसलिए बुला रहे हैं कि तुम उस बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुझसे मुझे शादी करना है। शादी ठाकुर साहब के पाँव में आ जाओ, ओ तुम्हें इस हवेली की महारानी बना देंगे और तुम्हें सोने चांदी से सजा देंगे, सोने चांदी से। और लड़की, और क्या देख रही हो? आ जाओ, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ। मुझे पाने की कोशिश मत करो, तुम जल जाओगे। निकलेगी इस गरीब लड़की की आंखों से आंसू, तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे लड़की, तुम क्यों शर्मा रही हो? क्यों पछता रही हो? आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुझे इस हवेली की रानी बना दूंगा। रानी क्यों शर्मा रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें झोपड़ी से उठा के ठाकुर साहब इस हवेली की महारानी बनाने की बात कर रहे हैं और तुम शर्मा रही हो, डर रही हो। अरे कुत्ते, तू ऐसी बातें ना कर, पाएगा फल अपने पाप का, भगवान से तो डर। अरे बाप, क्या चीज है वो लड़की? आ जाओ, आ जाओ मेरी बाहों में आ जाओ। मेरे मीराब, तुम पे आ गया है। मैं थूकती हूँ तेरे मुंह पर, इस बुड्ढे की आरती मैं अपनी जुत्ती से उतारूंगी। वाह 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 वाह, आज तो मुझे मजा आ गया। और लड़की, आज तुम मेरे बाहों में आ जाओ। आ जाओ मेरी जान, मैं तुमसे तहे दिल से प्यार करता हूँ और इस हवेली की रानी बनना चाहता हूँ मेरी जान। अमर सिंह, इस लड़की को समझा दो ताकि ये हमारे बहुत शर्माए ना। आ जाओ मेरी, मुझे छोड़ दे, आ जाओ मेरी, मुझे छोड़।
हुलिया बिगाड़ कर चली गई मालिक। अबे कर दिया भाई लो। साला तुम लोगों के सामने और लड़की मेरी दुर्रुबा मुझे मार के भाग गई और तुम लोग देखते रह गए। ओ मेरी दुर्रुबा आ गई मेरी जान, आज तेरे प्यार में पागल हो जाऊंगा मेरी जान, आ जा मेरी जान। मेरी दुर्रुबा, अमर सिंह क्या देख रहे हो? उस लड़की को पकड़कर मेरे हवेली लाओ, नहीं तो मैं उसकी प्यार में पागल हो जाऊंगा। देख रहे हो ठाकुर साहब के ठाकुर साहब को मार के भाग गई और तुम लोग मुंह देख रहे हैं। अरे जाके पकड़ो उस लड़की को, जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं मालिक। दरोगा साहब, आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो लोग मेरे आबरू को लूट लेंगे। मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे दरोगा साहब। कौन है वो लोग जो तुम्हारी इज्जत लूटना चाहते हैं? सौरभ और अमर सिंह। ठाकुर साहब, आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ठाकुर साहब, आपको कानून सजा जरूर देगा। ठीक है सरिता जी, आप घर जाइए, मैं ठाकुर साहब से मुलाकात करके आता हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा एक छोटा भाई है, उसे भी मार डाला। मेरा पिताजी को भी पता नहीं है वो कहाँ है। ठीक है सरिता जी, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आगे पिताजी के बारे में पता लगाऊंगा, उसके बाद आपको घर पे छोड़ दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी दरोगा साहब, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। ठीक है सरिता जी, मैं भी आपसे कॉलेज टाइम से प्यार करता था, मगर आपसे बोल नहीं पाता था। आज जरूर बोलूंगा। आई लव यू सरिता जी, आई लव यू। आई लव यू दरोगा साहब। Thank you.
कमाता और करोड़पति बन जाता, करोड़पति। और तो और मैं उससे जूता साफ करवाता। अरे साला गोबर गणेश के औलाद, तुम मुझसे अपना जूता साफ कराता? पहले अपना चेहरा तो देख, तेरे चेहरा पर तेरा बजाय। अगर मैं दरोगा रहता तो तुझे अपना बॉडीगार्ड बनाकर रखता। अरे झगड़ू भाई, हम लोग को इस दुनिया से क्या मतलब है? हम लोग पुलिस हैं, अपनी ड्यूटी करनी है। बड़े लोग, बड़े अफसर क्या करते हैं, उससे हम लोग को क्या मतलब है भाई? यह बात तो ठीक कह रहा है रघु भाई। पुलिस में नौकरी करते करते समय बीतता देखा है, और बड़े लोग आते हैं 3 माह के भीतर चले जाते हैं। झगड़ू भाई, सेठ ने झूठा केस में अभय को फंसा दिया और हम लोग उस बेचारे को अंदर कर दिए। आज तक बेचारा का कोई छुड़ाने नहीं आया भाई। रघु भाई, मगर अभय का बेल कैसे होगा? उसके पास तो कोई आदमी भी नहीं जो उसका बेल कराए। लगता है वो नसीब का मारा हुआ व्यक्ति लग रहा है भाई। अरे रघु भाई, देख गेट के बाहर अभय आ रहा है। हे भगवान, तेरी माया प्रेम पार है। अभय भाई, क्या हाल है? आपको छुड़ाने कौन आया था? आपको पता है आपके लिए हम दोनों कितना रोते थे कि आप किस तरह बाहर आएंगे भाई? अरे भाई, ये दुर्गा माता का जो आशीर्वाद मुझ पे है, इन्हीं की बदौलत मैं आज जेल से बाहर आया हूँ। अरे रघु भाई, नया टोला का पुलिस जग पे जो नियम आई है ना, ये उन्हीं का देन है, जिनके कारण अभय बाहर आ गया, नहीं तो नहीं आता। ठीक बोला, उन्हीं माता की कृपा के बदौलत मैं आज जेल से बाहर आया हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। अभय भाई, आपको छुड़ाने कोई तो आया होगा भाई। हाँ भाई, इन्हीं माता की कृपा के द्वारा अमर सिंह की बेटी जो मुझसे प्यार करती है, उसी ने मेरा बेल कराया। उसी की बदौलत और माता रानी की बदौलत मैं आज जेल से बाहर आया हूँ। अच्छा भाई, अब मैं घर चलता हूँ, क्योंकि मेरी बहना और मेरा छोटा भाई निर्भय मेरा इंतजार करता होगा। तुम लोग आपस में बातें करो, मैं अब घर चलता हूँ। ठीक है भाई, तुम निकलो। झगड़ू भाई, अमरवा ने इस बेचारे के बाप का मर्डर करवाया और इसी को ही फंसा डाला। साला सौरभवा और अमरवा दोनों मरवा डाला और उसी केस में अभय को फंसा डाला। झगड़ू भाई, एक बात जानता है? बात ये है कि अमरवा ने अभय का बाप का मर्डर करवाया और अभय को ही फंसाया, और अभय ने उस साले की बेटी को ही फंसा लिया। ये बात तो ठीक कह रहा है रघु भाई। अगर अभय उसकी बेटी को नहीं फंसाता तो उसका बेल नहीं कराती। ये तो बात सही है भाई। चलिए भाई। प्राण हो। अरे ऐसा, तू ही तो मेरी जान हो, तू ही तो मेरी प्राण हो। मगर तुम एक बात बताओ, तुम किस कारण जेल में गए थे? अरे ऐसा, आज मैं तुझे सच्चाई बताता हूँ। तेरे पिता और सौरभ सिंह की चाल के द्वारा मेरे पिताजी का मर्डर कर दिया गया और इस झूठे मुकदमा में मुझे फंसाकर मुझे जेल कर दिया गया। नहीं है बहना, नहीं, ऐसा बात मत बोलो। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हो सकते। अरे ऐसा, तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। ऐसा, अगर तुझे सच्चाई जाननी हो तो मैं तुझे एक दिन ये सच्चाई अवश्य बताऊंगा। अगर ऐसा होगा तो मैं अपने पिताजी के खिलाफ जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे प्यार को भूल जाना भाई। ठीक है ऐसा, अगर मैं गलत निकला तो तू मुझे प्यार मत करना। अगर मैं सच्चा निकला तो मैं तुमसे शादी करूंगा। ऐसा? ठीक है भाई, अब चलो हम माता से कुछ मन्नतें मांगते हैं, अब तुम अपने बारे में कुछ सुनाओ। ठीक है ऐसा, चलो माता की दरबार में हम दोनों कसमें खाते हैं, जिंदगी भर साथ निभाएंगे। हे माता, तुम
मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आशा को खुश रख सकूं और इसे जिंदगी भर प्यार करूं। अगर आशा मुझे नहीं मिली, हे माँ, अगर आशा को मुझसे दूर की तो मैं तड़प तड़प कर मैं अपना जान दे दूंगा। हे माँ, हम दोनों की जोड़ी को सलामत रखना माँ। जय माता दी। हे माँ, मैं अब ऐसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, कभी हम दोनों को अलग मत करना। जीती हूँ तो उसी के लिए, मरूंगी तो उसी के लिए। आशा, तो देर किस बात की है? हाँ, हम दोनों
बचा हुआ है। चलो चलते हैं। ठीक है अभय भैया घर देकर घबरा जाएंगे। ठीक है चलो। दिखाया जा रहा है 17वां दृश्य। अरे नसीम, तूने मुझे झूठी केस से फंसाकर जेल भिजवाया। आ रहा हूं नसीम और कान खोल के सुन ले चित्ते, मैं आज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों की वो मौत दूंगा कि दुनिया टूटी रह जाएगी। अरे अमर सिंह, मैं आ रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? वही जो तुझे मुझ पर विश्वास नहीं किया था, आज उसी को दिखलाने के लिए मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। आज सच्चाई और झूठाई की पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। चलो मैं साथ चलूंगी। ठीक है आशा, चलो चलो। अमर सिंह, मुझे मारकर अब से वो लड़की भागी हुई है, मेरा दिल नहीं लगा। और दिल लगाने के लिए एक नर्स को बुलाओ ताकि हम लोग आज खुशी से रात काट सकें। जी ठाकुर साहब, जब से वो लड़की भागी है तब से यह हवेली बिल्कुल सुना सना हो गया। मैं भी चाहता हूँ कि एक लड़की को बुलाया जाए और इस महल में फिर से हरियाली आ जाए। ठाकुर साहब, अमर सिंह जी, जी मालिक। नर्स को बुलाओ, क्या देख रहा है? जी मालिक, अभी गया। इधर से पहले अजी कौन कहता है बढ़ा शौक इधर से पहले किसने देखा था इसकी नजर से पहले। आइए दोस्तों, कार्यक्रम के
अरे कुत्ता, आज तू साला मुझसे नहीं बच पाएगा, क्योंकि मेरे पिता का कातिल तू है और मुझे झूठा केस में फंसा करके मुझे जेल करा दिया। आज साले मैं तेरा हाल करूंगा ये दुनिया पर तुमको ठुकेगी। अब भाई तुम्हारे पिताजी का कातिल यही है, मारो। हाँ कुमारी, तुम बात सही बोल रहे हो। तुम कौन हो राज साला? गरीबों को कीड़ी मकोड़े समझते हो? बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैं प्यार के नशे में पागल हो गया था बेटा।
अब ऐसा गलती नहीं करूंगा। ऐसा है मैं तेरा पाप सारे उम्र है पपूरा और दिल है सारे की बचपन का। मैं अभी बताता हूँ। तुम बोल रही थी कि तेरे पिता का कातिल ये साले दोनों नहीं है। आज तू अपनी आंखों से देख रहा था मैं झूठा हूँ या तू झूठी है। आज मैं देखती हूँ। अब हमारी नाटक यहीं पे समाप्त होती है। जय माता दी। खेल